जय हिंद साथियों, प्रतिशत अनुपात समानुपात पर अपनी चर्चा हो गई थी। आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जो टॉपिक है वो लगभग प्रतिशत पर आधारित है। अगर प्रतिशत की क्लास अपनी कंप्लीट है, बढ़िया समझ में आया था, तो साधारण ब्याज को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं अपने साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ब्याज के कंसेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद फॉर्मूले वगैरह करेंगे। ठीक है, भी ब्याज का निर्धारण हुआ कैसे। अपने किसी से पैसा उधार लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर कितना ब्याज लगाना है, किस प्रकार से ब्याज लगाना है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो, इससे अपनी बात क्लियर हो जाएगी। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही ब्याज की दर होती है। ठीक है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही ब्याज की दर होती है, यानी दर भी अपने आप में एक ब्याज ही है। कितने रुपए का ब्याज है वो? 100 रुपए का ब्याज है। जैसे अपने अगर बड़े को सुनता देखा होगा आपने कि वो फलानियों 2 रुपया सैकड़ा ब्याज देवा, 2 रुपया सैकड़ा, मतलब 100 रुपया अगर हम उधार लें तो उस पर 2 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। अगर हम 100 रुपए किसी से उधार लें तो 2 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज की दर भी अपने आप में ब्याज ही होता है। ठीक है ना, यानी सारे अमाउंट पर जो निर्धारण हुआ उसके लिए एक आधार मान लिया 100, और 100 कहां से आया है? प्रतिशत। प्रतिशत में 100 ही मानते थे ना। यानी अगर हमने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए और हमें उसे कितना ब्याज देना है, तो उसके लिए वो आधार मान लेगा कि अगर मैं तेरे को 100 रुपए उधार देता, अगर मैं तेरे को 100 रुपए उधार देता तो उस पर मैं 5 रुपए ब्याज लेता। 100 रुपए पर अगर 5 रुपए ब्याज लेता तो उसी को आधार मान के 5,000 रुपए जो ब्याज बनेगा उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। ठीक है, तो ब्याज जो 100 रुपए पर ब्याज लिया जाता है उसी को ब्याज की दर कहते हैं, उसी को ब्याज की दर कहते हैं। फिर जितने समय के लिए हम पैसा उधार लेते हैं उस दर को उतने समय से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपने 100 रुपए उधार लिए, अगर 1 साल तक पैसा उधार रखोगे तो ब्याज कितना बनेगा? 5 रुपए। 100 रुपए पर 5 रुपए अगर बंदा ब्याज ले रहा है हमसे, 100 रुपए पर 5 रुपए, तो 1 साल के लिए अगर पैसा उधार रखेंगे तो 5 रुपए देना पड़ेगा। 2 साल उधार रखेंगे तो 10 रुपए देना पड़ेगा। 3 साल उधार रखेंगे तो 15 रुपए। तो क्या हो रहा है? उस दर का समय के साथ गुणा होता जा रहा है। 1 साल है तो 5 कम 5, 2 साल है तो 5 दूनी 10, 3 साल है तो 5 दिया 15। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि ब्याज की दर क्या होती है। तो ब्याज की दर 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज होता है। ठीक है, अगर ब्याज 1 साल से ज्यादा साल के लिए हो तो हम उस दर को समय से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 5 रुपए है तो 2 साल का 10 होगा, 3 साल का 15 होगा। ये छोटा मोटा एक ब्याज का कंसेप्ट है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम पास करना है, उसके लिहाज से अगर आप फॉर्मूले याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे अपने कंसेप्ट भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ में फॉर्मूले पर भी काम करेंगे। तो सबसे पहले ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला इसी तरीके से बना था। भी ब्याज बराबर होता है, हम किसी से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला बना कैसे। ब्याज ज्ञात करना है तो सबसे पहले वो पैसा लेके आएंगे जो हमने उधार लिया है। ठीक है ना, फिर उसको गुणा करेंगे उस दर से जिस दर से हमने पैसा उधार लिया है। अगर कोई समय है तो उस समय को भी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 3 साल के लिए भी हो सकता है। जितने साल के लिए हो उतने साल को दर के साथ गुणा करते हैं। और आपको पता है दर के साथ परसेंट लगा होता है, क्योंकि दर अपने आप में क्या होती है? 100 रुपए पर, 100 रुपए पर, है ना। तो वही परसेंट अगर मैं हटा दूं तो बटे में क्या लग जाता है? 100। तो ये फॉर्मूला बन जाता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ठीक है, तो उस मूलधन को गुणा करना होता है दर से, और जितने समय के लिए पैसा उधार लिया उस समय से भी गुणा करना होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, ये ब्याज का फॉर्मूला है। ब्याज
निकालने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मूलधन बताओ, ठीक है, मूलधन भी पूछा जा सकता है, ये मूलधन भी पूछा जा सकता है। अगर मूलधन पूछेगा ना तो इन दोनों का वज्र गुणा हो जाएगा, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे में ये दो ही तो रह गए, हाँ, दर गुणा समय, दर गुणा समय, ठीक है ना। यहाँ भी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बाद में कईयों को दिक्कत हो जाएगी, दर गुणा समय, ठीक है। मूलधन के बाद ब्याज आ गया, मूलधन भी आ गया, और अब अपने दर ज्ञात करें। अगर दर, तो दर का फॉर्मूला बनता है ब्याज गुणा 100, वज्र गुणा होगा, यानी इनमें से किसी का भी मान पूछेगा ना तो ब्याज को 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और समय, दर तो यहाँ बैठा है तो यही दो बचेंगे, ये बटे में आ जाएंगे, मूलधन गुणा समय, ठीक है। और समय पूछ लिया तो भी ब्याज पहले लिख देते हैं अपने, समय बराबर ब्याज गुणा 100, इन दोनों का वज्र गुणा तो होना ही होना है। ब्याज गुणा 100 बटे में समय पूछा तो मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। उतारो एक बारी, फिर अपने थोड़ी चर्चा कर लेंगे इनके ऊपर, फॉर्मूले उतार लो आप, ठीक है। ब्याज का फॉर्मूला होगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। फिर मूलधन का फॉर्मूला, मूलधन इन तीनों में से किसी एक के बारे में पूछा यानी मूलधन, तो ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। फिर दर का फॉर्मूला पूछ लिया तो भी ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। फिर समय का भी फॉर्मूला पूछ लिया, समय का फॉर्मूला पूछा तो भी ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, ठीक है। अब कईयों को नहीं पता हो मूलधन किसे कहते हैं, तो मूलधन जो पैसा हमने उधार लिया है या किसी को उधार दिया है उसे मूलधन कहते हैं, मूल, ठीक है। मूल धन वो धन है जो या तो हमने किसी से उधार लिया है या किसी को उधार दिया है, फिर उसी पैसे पर दर उतारना का, शाम को कौन सा टॉपिक चल रहा है गणित में, साधारण चल रहा है, फिर बताना चाहिए था, अपन चेंज कर देते। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन मतलब जो पैसा हमने उधार लिया है, ब्याज की दर 100 रुपए पर जो ब्याज होता है उसी को ब्याज की दर कहते हैं। फिर हमने कितने समय के लिए पैसा उधार लिया है उसे गुणा कर दें, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये जो 100 है ना, ये दर के साथ जो परसेंट का चिन्ह लगा होता है वही है, परसेंट हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा 100, या यूं कह सकते हैं 100 रुपए पर जो ब्याज है, 100 पर जो ब्याज है उसी को ब्याज की दर कहते हैं, ठीक है। अगर मुझे मूलधन ज्ञात करना हो तो ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। अगर दर ज्ञात करनी हो तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, और लास्ट समय ज्ञात करना हो तो भी ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, ये चीज आई, ठीक है ना। एक इसमें मिश्र धन शब्द भी आता है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है भी, मिश्र धन होता है मूल धन जो हमने उधार पैसा लिया है या उधार दिया है, प्लस उसके ऊपर क्या जोड़ दिया जाता है, ब्याज, तो हम उसे मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूल धन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। चलो
अब बाकियों में ट्रिक लग जाएगी, सिर्फ दो ही है जहां हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, एक तो है दर और एक है समय। इन दोनों के लिए हम ट्रिक नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में आपको जल्दी हल निकल जाएगा, ट्रिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अपने को टाइम बचाना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रिक की पूंछ पकड़ी रहे। ये वो है जिनके अंदर फॉर्मूले में टाइम ज्यादा लग सकता है, ट्रिक से ये जल्दी हल हो जाएंगे, ठीक है। और अब कुछ ट्रिक से संबंधित बातें हैं। पहली बात कि यदि मूलधन ना दिया हो, ठीक है, यदि मूलधन ना दिया हो और पूछा जाए, वो तो स्वाभाविक सी बात है, जब मूलधन नहीं दिया होगा तो पूछ भी तो सकते हैं ना। मूलधन दिया होगा जब तो पूछेंगे ही नहीं। तो यदि मूलधन ना दिया हो और पूछा जाए, तो आप ध्यान रखना कि मूलधन, हम मूलधन को मानेंगे, माना मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100। उस कंडीशन में मूलधन को हम 100 मानेंगे, या फिर एक भिन्न बनेगी। भिन्न में आपको पता है ऊपर अंश होता है और बटे में हर होता है, तो इस हर को मूलधन मानेंगे। दो चीजें है मूलधन मानने के लिए। नॉर्मली तो हम 100 को मूलधन मानेंगे, अगर कहीं भिन्न बन रही है, याद करो प्रतिशत में भिन्न बनी थी, तो भिन्न बनी थी तो उस वक्त मैंने बताया था कि या तो संख्या को 100 मानेंगे, अगर कोई भिन्न बने तो फिर संख्या जो है वो बट्टे वाली हो जाएगी। तो अब हम साधारण ब्याज कर रहे हैं, तो या तो मूलधन 100 मानेंगे, या कोई भिन्न बन रही है तो भिन्न का जो बट्टे में मान है हर, उसको हम क्या मान लेंगे मूलधन, ठीक है ना। तो ऊपर जो बचा है अंश, इस अंश के दो मान पॉसिबल हैं, या तो अंश ब्याज होगा, या तो अंश क्या बनेगा ब्याज, या बनेगा मिश्र धन। वो सवाल में दिया होगा, उसे पता लग जाएगा कि ये ब्याज है या मिश्र धन है। ये पक्का क्या होगा मूलधन। अगर कोई भिन्न बन रही है तो बटे वाला 100% मूलधन होगा, ऊपर वाला जो मान है वो हो सकता है ब्याज हो या मिश्र धन, ठीक है ना। यदि मूलधन ना दिया हो और पूछा जाए तो मूलधन या तो 100 मानकर ज्ञात कर लेंगे, या कोई भिन्न आ जाए तो बटे वाले को मूलधन मान लेंगे, ऊपर जो बचा वो हो सकता है ब्याज, हो सकता है मिश्र धन हो। कैसे पता चलेगा, सवाल से पता लग जाएगा कि ब्याज है या मिश्र धन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मूलधन नहीं दे रखा होगा तो ब्याज को हम सीधा ही क्या करेंगे, समय और दर से गुणा कर लेंगे, यानी ब्याज बराबर होगा समय गुणा दर। कब होगा ब्याज बराबर समय गुणा दर, जब मूलधन ना दिया हो। जब मूलधन ना दिया हो तो ब्याज बराबर समय गुणा दर होगा। कैसे हो जाता है, ये ब्याज का फॉर्मूला है, और मूलधन नहीं दे रखा। जब मूलधन नहीं दे रखा तो मूलधन क्या मानते हैं 100 मानते हैं। जब आप मूलधन को 100 मानोगे तो 100 से 100 तो फिर ब्याज बराबर क्या रह जाएगा, सही है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी मूलधन नहीं दिया होगा ना, तो ब्याज को सिर्फ वहां दर और समय, ये दो चीजें तो दी होगी, उन दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे उन दोनों को गुणा करेंगे क्या बन जाएगा ब्याज बनेगा। ब्याज बराबर समय गुणा दर, लेकिन इस कंडीशन में जब मूलधन ना दिया। अगर दिया हो मूलधन तो फिर यही ब्याज का प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा, फिर मत लगा देना समय गुणा दर। ये तभी लगाना है जब मूलधन ना दे रखा हो, ठीक है। तो मूलधन ना दिया जाए तो मूलधन को तो हम क्या मानेंगे 100, या अगर कोई भिन्न बन गई तो भिन्न के बट्टे वाला मूलधन हो जाएगा, और ब्याज हम मानेंगे समय गुणा दर। और मिश्र धन क्या मानेंगे, मिश्र धन मानेंगे 100 प्लस 100 मतलब मूलधन। आपको पता है ना मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन तो हम क्या मान के बैठे होंगे 100, और ब्याज के लिए हम वही समय गुणा दर, ये हमारा मिश्र धन बनेगा। क्योंकि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन को तो मानेंगे 100 और ब्याज को मानेंगे समय गुणा दर। ये बताया ना, ब्याज को मानेंगे समय गुणा दर, मूलधन को मानेंगे 100, ब्याज को मानेंगे समय गुणा दर, और मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाएं तो क्या बन जाता है मिश्र धन। ये अपने ट्रिक में काम आएंगे सारे।
ये अपने फॉर्मूले हो गए और ये ट्रिक में काम आएंगे। पूरा चैप्टर करेंगे तो ये धीरे धीरे सारे स्थायी होते जाएंगे। हाँ, भिन्न अगर बनता हो तो नहीं मानेंगे 100। फिर उसके बाद में अपने लिए मूलधन आ ही गया, जब मूलधन आ गया तो उसी के हिसाब से फिर फॉर्मूला रख देंगे, या मूलधन में ये वाला रख देंगे मान, क्या दिक्कत है ना। हमें तो मूलधन चाहिए, ना हो तो 100 मानेंगे। जब सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बस इस पेज को डेली देखते रहना है, ठीक है ना। ये पेज लिख देना चैप्टर के शुरुआत में और इसको देखते रहना। जैसे मैं कहूँ कि वो फॉर्मूला निकाल लो तो आप गौर कर लेना। हाँ, उतारो, आराम से उतारो। बाकी लिखवाते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी बार बार लिखवाते रहेंगे, क्योंकि आप में से कई एब्सेंट भी तो रहते हैं। ये भी एक लफड़ा है। तो मैं ये सोच रहा था कि 2 टीचर है गणित के, दोनों टीचर अलग अलग करवाए ना, तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और गणित भी हो जाएगी। अब उन्होंने प्रतिशत करवा दिया, मैंने प्रतिशत करवा दिया। उन्होंने साधारण ब्याज करवा रहे, मैं भी साधारण ब्याज करा रहा, जबकि ऐसा हम कॉम्बिनेशन कर लेते। मान लो मैं करवा देता चाल, दूरी, समय, कार्य, और वो करवा रहे हैं आपको साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ, है ना। तो एक साथ ही आपका काम निपट जाता, फिर अपने पास टाइम मिल जाता रिवाइज करने को। ये टेस्ट था क्या? अच्छा, मैंने टेस्ट लिया था, वो है ना। अनुपात का भी टेस्ट रखेंगे आपका। या ये भिन्न है, इसमें इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। हर को हम मूलधन मानेंगे और अंश को मानेंगे ब्याज या मिश्रधन, ठीक है ना। ब्याज या मिश्रधन में से कौन सा मानेंगे, ये सवाल में दिया होगा, उसके हिसाब से मानेंगे। दोनों तो मान नहीं सकते, एक ही मानेंगे, तो सवाल में दिया होगा उसके हिसाब से मान लेंगे। उतार लिया गया? चलो एक सवाल लिखो, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है, 5,000 रुपए पर 3 साल में, 5,000 रुपए पर 3 साल में 8% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? 5,000 रुपए पर 3 साल में 8% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? ठीक है, 5,000 रुपए पर 3 साल में 8% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? 1200। उतार तो लिया ना? सवाल क्या था? 5,000 रुपए पर 3 साल में 8% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? शाहरुख देख, ब्याज का फॉर्मूला लिखा है ना तूने अभी। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। शाहरुख दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेशन में रखा कर, बिल्कुल ध्यान दिया कर। मूलधन कितना है सवाल में? अरे थे शाहरुख, थोड़ी हो, बता कितना रखा है? 5,000 रुपए हमने किसी से उधार लिए हैं, और किस दर से उधार लिए हैं? 8%। कितने समय के लिए? 3 साल के लिए, बटे में 100। 5,000 रुपए उधार लिए 8% की दर से 3 साल के लिए, बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 8 पंजे 40, 40 तिया 120, और ये एक 0 और बैठी है, तो कितने हो गए? 1200। ब्याज बना अपना 1200, ठीक है। ब्याज 1200 रुपए बना। आया कुछ समझ में? 5,000 रुपए उधार लिए, 8% की दर से 3 साल का ब्याज बनेगा 1200।
अब मान लो कि बिना फॉर्मूले के अगर करना हो, बिना फॉर्मूले के, तो आपको इतना तो पता होगा कि 8% का मतलब है 8 रुपया सैकड़ा, यानी 100 रुपए उधार लें तो उस पर 8 रुपए ब्याज देने पड़ेंगे। 100 रुपए उधार लें तो 8 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, यही मतलब है ना। 100 रुपए पर 8 रुपए का ब्याज है। हमने 100 थोड़ी ले रखे, हमने कितने ले रखे हैं? 5000। हमने 5000 ले रखे हैं। 100 रुपए उधार लें तो 8 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। हमने 100 नहीं ले रखे, हमने कितने ले रखे हैं? 5000। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें 5000 का 8% निकालना है। ये 8% ही तो है, प्रतिशत करके आए ना। मैं कहूँ 5000 का 8% निकालो, आप करोगे 5000 गुणा 8/100, 8/100, यानी ये 8% है। ठीक है, और समझते हैं इसको। उसने कहा कि 8% तो 1 साल का ही ब्याज है। साल कितने हैं? 3। 8% तो 1 साल का है, 3 साल का क्या होगा? 8 तिया 24। जब हम 8% निकाल सकते हैं तो हम 24% भी तो निकाल सकते हैं। यानी अगर 1 साल का ब्याज निकालना होता है, 1 साल का, तो हम क्या करते? मूलधन का 8% निकाल देते। लेकिन साल 1 नहीं है, साल कितने हैं? 3 है। 1 साल का 8% तो 3 साल का 24%, तो 3 साल का ये है 1 साल का ब्याज। एक साल का ब्याज है ये, उसमें खाली दर यूज होती है, समय यूज नहीं होता। लेकिन हमें ब्याज 3 साल का निकालना है, तो ये 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज। उसमें हम क्या करेंगे? दर को 3 से गुणा कर लेंगे। कितना हो गया? 8 तिया 24। तो 5000 उधार लिए, 5000 का 24% निकाल दो, सीधा 2 0 से 2 0, 24 5 120, ये 1200। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। अगर 1 साल का ब्याज निकालना होता तो मूलधन का 8% निकाल देते, क्योंकि ब्याज की दर कितनी है? 8%। 3 साल का निकालना है तो दर को समय से गुणा कर दिया, 8 तिया 24, तो 5000 का 24% निकाल दिया अपने। ठीक है ना, तो बिना फॉर्मूले के काम बन जाएगा। आगे सवाल करो। क्या 1200 सबका आ गया था उत्तर? आगे सवाल लिखो। 12% प्रति वर्ष की दर से, 12% प्रति वर्ष की दर से, 12% प्रति वर्ष की दर से 5 साल में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 का साधारण ब्याज क्या होगा? शाहरुख, ये इतना ही उतारना है, वो नहीं उतारना तेरे को। हाँ, ये ही उतारना है। ठीक है, ये बताया है कि बिना फॉर्मूले के भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले का रट्टा ही हो। कंसेप्ट समझ में आए तो बिना फॉर्मूले के भी हो सकता। ठीक है ना, तो अभी आपको नहीं करना वो पंगे सारे। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 साल में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? लिख दिया सवाल सभी ने। अब अगर आप फॉर्मूले से करो, अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो यहां हो जाएगा आपसे, आपको ब्याज ही तो निकालना है। ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना उधार लिया अपनों ने? 5000 नहीं है, 5400, और दर है 12% और समय है 5 वर्ष, और 12% का परसेंट हटेगा तो बटे में क्या लगेगा? 100। तो फॉर्मूला बन गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट होगी, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 54, 0 6 चौका 24, 6 पंजा 30 और 2 32, तो 3240, 3240 ब्याज बनेगा। दिख तो रहा है क्या? ठीक है, 3240 जो है वो ब्याज बनेगा।
ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते। अब अगर इसी को बिना फॉर्मूले के करते तो हमने उधार कितने लिए? 5400 उधार लिए। और अगर 1 साल के लिए उधार लिए होते तो वो कह रहे हैं अभी 1 साल का तो मैं 12% ब्याज लेता हूँ। 1 साल का, साल कितने हैं? 5। तो 1 साल का 12, तो 5 साल के 12 पंजे 60, 60% ब्याज बन गया। 5400 का 60% ब्याज बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, वही चीज 0। 6 चौका 24, 6 पंजा 30 और 2 32। 1 साल का 12%, 5 साल का 12 पंजे 60%। ठीक है ना। समय को दर से गुणा कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4000 रुपए पर 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? 720 रुपए। 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? 18 माह। 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? 720। ये पूछ रहे कितना ब्याज निकाला? 720 निकाला सभी ने। चलो 720। देखो ब्याज ज्ञात करना है ना। ब्याज बराबर मूलधन कितना उधार लिया इन्होंने? 4000 रुपए उधार लिया है। और दर कितनी है? दर है 12%। अब समय कितना है? अब थोड़ा सा ध्यान रखना। 18 माह है, 18 महीने। ठीक है ना। 18 महीने। जो दर है ना आपकी दर 12% प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष यानी साल का ब्याज लगता है 12%। तो इसका मतलब हमें समय को भी किस में बदलना पड़ेगा? साल में। तो आप या तो वैसे अगर ध्यान में हो आपको कि भी 18 महीने मतलब 1.5 साल होता है, पता हो कि 18 महीने का मतलब 1.5 साल होता है, तो आप सीधा 1.5 साल लिख सकते हो। समय के अंदर 1.5 साल। 18 महीने की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1.5 साल। हाँ हाँ, वही सब चीजें बता रही कोशिश कर रहा हूँ कि भी एक तरीका तो ये कि आपको पता ही हो, क्योंकि कई बार महीने से दे देते हैं कि जिनको हमें पता होता है कि इसको अपने इतना साल कहते हैं, लेकिन वो 18 महीने की जगह 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने दे सकता है ना। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे? तो ये आ गया 100। फिलहाल तो अपनों ने इतना काम कर दिया कि भी 18 महीने का मतलब पता होता है 1.5 साल है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय 18 महीने का मतलब 1.5 साल। तो मैंने 1.5 साल यूज कर दिया। अब अगर 1.5 साल यूज किया ना तो देखो बट्टे में कुछ भी नहीं लगाया है। 1.5 साल, क्योंकि साल में तो आ गया समय, साल में ही बदलना था हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी। ठीक है, अब गुणा करना है अपने को। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 15 होता है 18। 12 इंटू 15 होता है 18, तो पॉइंट लगा हुआ है ना इसलिए 18। वैसे तो 180 होता है। कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, 720। 720। तो मैंने क्या किया? 18 महीने की जगह 1.5 साल लिख दिया। अगर मुझे मान लो नहीं पता हो, मुझे नहीं पता हो कि 18 महीने में 1.5 साल होते हैं, और अगर आप समय को किस में यूज कर रहे हो? महीने में ही यूज कर रहे हो, कि मैंने तो 18 महीने ही लिख दिया। तो अगर आप समय को महीने में लिख रहे हो
तो फिर आपको बटे में क्या लगाना पड़ेगा 12, क्योंकि समय अगर महीने में दिया हो तो उसे साल में बदलने के लिए बटे में 12 का भाग देंगे। तो एक लाइन लिख लो आप कि यदि समय महीने में दिया हो, यदि समय महीने में दिया हो, यदि समय महीने में दिया हो, यदि समय महीने में दिया हो तो उसे साल में बदल लेंगे। यदि समय महीने में दिया हो तो उसे साल में बदल लेंगे। ठीक है, हाँ रिपीट करेंगे, अभी पूरा रिपीट करेंगे। यदि समय महीने में दिया हो तो उसे साल में बदल लेंगे। अब आगे लिखना, साल में बदलने के लिए, साल में बदलने के लिए समय में 12 का भाग देंगे। यदि समय महीने में दिया हो तो उसको साल में बदल लेंगे, और साल में बदलने के लिए, साल में बदलने के लिए समय में 12 का भाग देंगे। ठीक है, समय में बदलने के साल में बदलने के लिए समय में 12 का भाग देंगे। ठीक है, महीने में दिया हो समय और साल में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। देखो 18 महीने है, 18 महीने, तो हमें इसे साल में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पता हो तो सीधा 1.5 साल लिख दे, लेकिन नहीं पता हो तो आप 18 महीने लिखो और साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे दो, तो भी वही रिजल्ट आएगा आपका। कैसे? 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और 3 में जब 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो भी तो 1.5 साल ही आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि या तो आप सीधा 1.5 साल लिख सकते हो, या अगर आपने 18 महीने लिख दिया, अगर 18 महीने आपने लिख दिया तो फिर आप उसे साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो दोबारा से अब हल करते हैं अपने। ब्याज बराबर मूलधन 4000 रुपए दे रखा है, दर दे रखी है 12 और समय 18 महीने दे रखा है। अगर मैं 18 महीने यूज करूंगा, 18 महीने यूज करूंगा तो दर के लिए तो आएगा बटे में 100, और समय अगर महीने में दे रखा उसे साल में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। ठीक है, अब आप 12 से 12 कट कर दो, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, 18 चौके 72, तो 720 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको साल में बदलना आता हो तो साल में पहले ही बदल लो, 12 का भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर आप महीने में ही लिख रहे हो फिर साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे देना। चलो चलो एक सवाल करके बताओ आप। 5000 रुपए पर 5000 रुपए पर 5000 रुपए पर 8% की दर से 5000 रुपए पर 8% की दर से, सवाल नहीं है शीट में, ना टेंशन लो, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। 5000 रुपए पर 8% की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। 5000 रुपए पर 5000 रुपए पर 8% की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5000 रुपए पर 5000 रुपए पर 8% की दर से 5000 रुपए पर 8% की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5000 रुपए पर 8% की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। शाहरुख जी ने गणित सिखाने जरूरी है।
देखो सवाल में उसने हमसे ब्याज पूछा है, तो ब्याज बराबर, शाहरुख क्या उतार रहे हो? सागे सागा को नहीं उतारना, ठीक है, समझना है। मैंने थोड़ा सा इशारा कर दिया अगर आप रुक जाएगा, टाइम की कोई समस्या को नहीं, समझना जरूरी है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जरूरी को नहीं समय पहले लगा दियो, दर बाद में लगा दियो, सवाल गलत हो जाएगा, को नहीं हुआ। जी हाँ, तने याद आया फॉर्मूलो, बस ये तीनों गुणा के अंदर होना चाहिए। 4 पंजे भी 20 ही हुए और 5 चौका भी 20 ही हुए, ठीक है, तो कोई दिक्कत को नहीं। अब मूलधन सवाल में कितना दे रखा है? 5000। समय कितना दे रखा है? 9 महीने। अब 9 महीने का अपने को साल में बदलना नहीं आता, जैसे 18 महीने को तो कह दिया 1.5 साल हुआ है, लेकिन एकदम से आपसे पूछे 9 महीने साल का कितना हिस्सा, तो नहीं पता लगेगा, तो आप अपना नॉर्मल लिख के छोड़ दो, ये लो 9 महीने लिख दिया। गुणा में दर, दर कितनी है? 8%। बटे में, इस 8 के लिए तो बटे में 100 आएगा, क्योंकि 8% है, 100 आएगा। अब ये 9 महीने है, इसको साल में बदलने के लिए बटे में 12 का भाग, ठीक है। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। समय अगर महीने में हो, साल में बदलने के लिए 12 का भाग। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। सही है, काटना आवे नहीं। 2 0 से 2 0 कट, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ये 1 0 है, ये लगा दिया 300। सही है, उतारो इसको। तो समय अगर महीने में दे रखा हो, साल में बदलना आता है, तो आप अपने लेवल पर ही बदल लो, फिर तो बटे में 12 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने समय को महीने में ही रखा है, साल में नहीं बदला, तो फिर साल में बदलने के लिए बटे में क्या लगाते हैं? 12 है, 0 पॉइंट। तो 9 महीने को साल में बदलने के लिए आपने ये कर दिया होगा, फिर 3 3 और 3 चौके 12, फिर 4 का भाग दे दिया आपने, हाँ ये कर दिया, हाँ तो कोई ना,